तो सिनेमा अपडेट्स की शुरुआत एक ऐसी फिल्म की न्यूज के साथ जो कि आज के टाइम में इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म है। मैं बात कर रहा हूं कल्कि 2 की। कुछ महीने पहले ऐसी न्यूज आई थी कि कल्कि 2 फिल्म पोस्टपोन हो चुकी है और उसका रीजन ये है कि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं यानी नाग अश्विन, वो एक दूसरी फिल्म पे काम कर रहे हैं। उस टाइम पे ऐसा बोला गया था कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और आलिया भट्ट होने वाले हैं, जो कि फादर डॉटर रिलेशनशिप पे बेस्ड होगी और इस फिल्म की शूटिंग बहुत जल्द स्टार्ट हो भी सकती है। लेकिन अब ऐसी न्यूज आई है कि अमिताभ बच्चन और आलिया भट्ट दोनों ने ही इस फिल्म से ऑप्ट आउट कर लिया है। बेसिकली आलिया भट्ट अभी अल्फा और लव एंड वॉर की शूटिंग में बिजी हैं और इस वजह से वो इस फिल्म को डेट नहीं दे पा रही हैं। वहीं अगर मैं अमिताभ बच्चन की बात करूं तो उनका ऐसा मानना था कि वो ऐसे सिमिलर सब्जेक्ट पे काम कर चुके हैं जिस फिल्म का नाम पीकू था, जहां पे उनकी बेटी का रोल दीपिका पादुकोण ने किया था। तो अब ऐसे में इसी की वजह से एक सैड और एक गुड न्यूज आ गई है। सैड न्यूज ये है कि अब इस फिल्म को पूरी तरीके से शेल्फ कर दिया गया है, यानी ये किसी भी दूसरे एक्टर्स के साथ नहीं बनेगी। बट एट द सेम टाइम इसी की वजह से गुड न्यूज भी आई है कि क्योंकि नाग अश्विन अब इस फिल्म पे काम नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से कल्कि 2 जो वो बाद में बनाने वाले थे, अब वो इस फिल्म को पहले बनाएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि खबरें ऐसी भी हैं कि कल्कि 2 पे बैकएंड पे ऑलरेडी काम चल रहा है। वी ऑल नो कि दीपिका पादुकोण तो अब इस फिल्म का पार्ट नहीं है, लेकिन उसके अलावा अमिताभ बच्चन और प्रभास, ये दोनों ही एक्टर्स कल्कि 2 का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। और जब इस फिल्म की पूरी राइटिंग और स्क्रीन प्ले कंप्लीट हो जाएगा तो दोनों ही एक्टर्स फिल्म की शूटिंग चालू कर देंगे। अब शूटिंग की एग्जैक्ट डेट क्या होगी उस पर तो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि शायद से फिल्म की शूटिंग 2026 में स्टार्ट हो जाए। और क्योंकि कल्कि 2 बहुत बड़ी फिल्म है, तो ऐसे में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट इस फिल्म की शूटिंग 2 साल तो चलने वाली है, विच मेक्स इट क्लियर कि पॉसिबली ये फिल्म 2028 या फिर 2029 में रिलीज होगी। लेकिन इससे हटके जो इससे भी बड़ी और जबरदस्त अपडेट आई है इस फिल्म के बारे में, वो ये है कि शायद से दीपिका तो इस फिल्म में नहीं है, लेकिन अब आलिया भट्ट को सुमति के रोल में कास्ट किया जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि आलिया और नाग अश्विन जो ह्यूमन ड्रामा फिल्म करने वाले थे जिसमें अमिताभ बच्चन होते, वो तो मटेरियलाइज नहीं हो पाई, लेकिन अब नाग अश्विन ने ऐसा सोचा है कि शायद से सुमति के रोल में आलिया भट्ट बेस्ट रहेंगी। ऑल्दो इस चीज पे कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, बट हैविंग सेड दैट, जैसे ही वैजंती मूवीज इस चीज को कंफर्म कर देते हैं, आई एम श्योर कल्कि 2 फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिसके बाद नेक्स्ट अपडेट एक ऐसी फिल्म से है जिस फिल्म का टीजर हम देखते देखते नहीं देख पाए, और वो है दृश्यम 3। अब इस चीज पे तो सभी एग्री करेंगे कि दृश्यम 3 अजय देवगन की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म है। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले ऐसा भी अनाउंसमेंट हुआ था कि 2 अक्टूबर को इस फिल्म का टीजर देखने को मिलेगा। बेसिकली वी ऑल नो कि 2 अक्टूबर इस फ्रेंचाइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि यही वो दिन था जब विजय सलगांवकर की फैमिली सत्संग में गई थी। तो इसी वजह से फिल्म के मेकर्स ने ऐसा डिसाइड किया था कि वो 2 अक्टूबर को इस फिल्म का अनाउंसमेंट टीजर ड्रॉप कर देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उनको मलयालम फिल्म मेकर से इसका ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। अब देखो ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी है कि दृश्यम एक मलयालम फिल्म का रीमेक है जिसमें मोहनलाल थे, और इसी वजह से जब भी इस फ्रेंचाइज का कोई नया पार्ट आता है तो उससे कुछ महीने पहले इसके मलयालम वर्जन को रिलीज किया जाता है। तो अब ऐसे में दृश्यम के जो ओरिजिनल मेकर्स हैं यानी मलयालम फिल्म मेकर्स, उन्होंने ऐसा कहा है कि जब तक वो खुद अप्रूवल नहीं देते हैं तब तक हिंदी वर्जन वाले अपना कोई भी टीजर या फिर ट्रेलर रिलीज नहीं कर सकते। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये तक कहा है कि जब दृश्यम 3 का मलयालम वर्जन थिएटर में रिलीज हो जाएगा तो तब जाके उसके 3 महीने बाद ही दृश्यम 3 हिंदी वर्जन में रिलीज हो सकती है। जिसके बाद नेक्स्ट अपडेट एक ऐसी फिल्म के बारे में है जिसका अनाउंसमेंट लास्ट ईयर हो गया था और तभी से लोग इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ तुम्बाड़ 2 की। लास्ट ईयर जब तुम्बाड़ फिल्म री रिलीज हुई थी तो उसके एंड में तुम्बाड़ 2 को अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन उस टाइम पे किसी को भी नहीं पता था कि इस फिल्म की स्टोरी क्या होने वाली है, प्लस इस फिल्म के डायरेक्टर कौन होंगे। उस टाइम बहुत लोगों ने ऐसा अज्यूम किया था कि राही अनिल बर्वे, जिन्होंने तुम्बाड़ 1 को डायरेक्ट किया था, शायद से वही तुम्बाड़ 2 को भी डायरेक्ट करने वाले हैं, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली राहिल अनिल बर्वे किसी दूसरे प्रोजेक्ट्स पे बिजी हैं, तो इसी वजह से सोहम शाह, जिन्होंने तुम्बाड़ 1 में एक्टिंग भी की थी और जिनके पास तुम्बाड़ के राइट्स भी है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो इस फिल्म के लिए किसी नए डायरेक्टर को लेने वाले हैं। अब वो नया डायरेक्टर कौन होगा उस चीज पे तो बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि तुम्बाड़ 2 की स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि तुम्बाड़ 2 में हमको कंगना रनौत भी देखने को मिल सकती हैं। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि सोहम शाह ने ऑलरेडी कंगना रनौत को इस फिल्म के लिए अप्रोच भी कर लिया है। हैविंग सेड दैट, उन्होंने हाँ कहा है या फिर ना, इस चीज पे अभी क्लैरिटी नहीं है। नेवरदलेस अगर सारी चीजें टाइम से होती हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 में इस फिल्म की शूटिंग चालू हो जाएगी, जिसके बाद ये फिल्म शायद से 2027 में हमको थिएटर में देखने को मिल सकती है। जिसके बाद नेक्स्ट अपडेट एक ऐसी फिल्म की सीक्वल के बारे में है जिसको पोस्टपोन करने की जगह प्रीपोन कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ लोका चैप्टर 2 की। वी ऑल नो कि लोका फिल्म को काफी अच्छा रिसेप्शन मिला था। इनफैक्ट इसी वजह से इस फिल्म के चैप्टर 1 ने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ से ऊपर की कमाई की। अब ऑनेस्टली बोलूं तो ऐसा कलेक्शन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट जो इस फिल्म के खुद प्रोड्यूसर भी हैं यानी दुलकर सलमान, उन्होंने भी कहा कि फिल्म के कलेक्शन ने उनको शॉक कर दिया है। यही रीजन था कि उन्होंने लोका का चैप्टर 2 2-3 साल बाद प्लान किया था, बट अब क्योंकि इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट को इतना अच्छा रिसेप्शन मिल चुका है तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि वो नेक्स्ट ईयर से ही लोका चैप्टर 2 पे काम शुरू कर देंगे। रही बात स्टारकास्ट की, तो इस फिल्म में हमको टोबिनो थॉमस देखने को मिलेंगे जो कि हमको लोका चैप्टर 1 में भी देखने को मिले थे, और अगर सारी चीजें एज पर शेड्यूल चलती हैं तो पॉसिबली ये फिल्म हमको 2027 में देखने को मिल सकती है।